गफलत छोड़ बुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट पिया। मन से डरो करो गुरु सेवा, कबीर साहिब जी भेज दिया। कबीर साहिब जी हमें समझाते हैं इस संसार में हमें निष्काम भाव से बिना लगाव या बिना सुख की इच्छा तृष्णा के रहना चाहिए। लगाव नाम से होना चाहिए और उसे पाना हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। दूसरे काम कर्तव्य समझकर उस हद तक ही करने चाहिए जितना अपने और अपने परिवार की परिवेश के लिए जरूरी है। परिवार की ओर इस तरह का रुख अपनाकर सारे प्रयत्न नाम के अभ्यास की ओर लगाने चाहिए तो परलोक जाने के लिए हमारी एकमात्र तैयारी है। जब हम अपनी परलोक की यात्रा शुरू करते हैं तो सारी सांसारिक वस्तुएं, धन संपत्ति, मित्र, सगे संबंधी, मान सम्मान और यह शरीर भी जिसका हम इतनी देखभाल करते हैं यहीं धरे रह जाते हैं। केवल नाम ही हमारा साथ देता है और कोई चीज ना तो हमारा साथ दे सकती है और ना ही देगी। नाम की दौलत इकट्ठी करके ही मनुष्य इस संसार में सुख और शांति पाता है और मरने के बाद परमात्मा में विलीन हो जाता है। केवल नाम ही हम पर ऐसी कृपा और बख्शिश कर सकता है। इसलिए हमें यही शोभा देता है कि हम सांसारिक जीवन में ही व्यस्त न होकर नाम अभ्यास के लिए लगन और भक्ति के साथ प्रयत्न करें। मनुष्य होने के नाते ये हमारे जीवन का असली कर्तव्य है। आत्मा और परमात्मा के बीच मन की रुकावट है, इसलिए उसे बस में करना अति आवश्यक है। वह इंद्रियों के भोगों के पीछे पागल होकर सांसारिक विषयों के सुख के पीछे भागता है। मन की जंजीर से जकड़ी हुई आत्मा भी उसके साथ जन्म मरण के चक्र में से होती हुई बुरे कर्मों और लालसाओं का फल भुगत रही है। मन को वश में करके ही आत्मा ऊपर जाने के लिए आजाद होगी। लोग अनेक तरीकों से मन को जीतने की कोशिश करते हैं, जप तप करते हैं, धर्म ग्रंथों की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये सब तरीके अधूरे हैं। वास्तव में मन को इस प्रकार काबू नहीं किया जा सकता। सांप जब तक पिटारी में बंद है शांत रहता है, लेकिन जब भी पिटारी खोलेंगे जरूर डंक मारेगा। यदि उसकी जहर की थैली निकाल दे वह नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं रहता। इसी प्रकार इन तरीकों को अपनाकर मन थोड़े समय के लिए शांत भी हो जाए तो भी मौका पाते ही फिर हावी हो जाता है। केवल नाम या शब्द के अभ्यास से ही इसे बस में किया जा सकता है। मन लज्जत का आशिक है, लेकिन दुनिया की कोई खुशी इसे हमेशा के लिए बांध नहीं सकती। यह एक लज्जत से दूसरी लज्जत की तरफ भागता है और थोड़ी देर में ही उनसे थक जाता है। जब इसे दुनिया की भोग विलास में कोई और ऊंचा या सच्चा सुख मिलता है तभी यह स्थिर होता है। इस तरह का अमृत और सुख केवल शब्द या नाम में ही मिल सकता है। जब मन को इस अमृत के परम आनंद का स्वाद मिलता है तो यह इंद्रियों के भोगों से व्यक्त हो जाता है। तब इसका वापस अपने असली घर यानी त्रिकुटी जाना संभव हो जाएगा। वहाँ यह अपना चंचल स्वभाव छोड़कर शब्द के परम आनंद में मगन होकर स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार आत्मा मन के पंजे से आजाद होकर परमात्मा तक पहुँचने के काबिल होकर उसमें विलीन हो जाएगी। तो हमें भी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और नाम का अभ्यास करना चाहिए।